जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। और आज की बेहद सुंदर सी लीला। सेविका देखती है कि उसे किसी का फ़ोन आता है और फ़ोन पे उसे बोला जाता है कि तुम जल्दी से तिरुपति बालाजी माँ पद्मावती के पास पहुँचो। तो सेविका कहती है कौन बोल रहे हैं आप? बोले मुझे ना आदेश मिला है और उसकी व्यवस्था मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, माँ पद्मावती तुम्हें बुला रही है। सेविका तुरंत तिरुपति बालाजी के लिए निकल जाती है और वहाँ जाकर वो माँ पद्मावती के दर्शन करती है और वो देखती है कि माँ पद्मावती अकेले नहीं है, इस बार उसके साथ महालक्ष्मी भी हैं। अब महालक्ष्मी माँ जो हैं गुलाबी रंग की हैं और गुलाबी ही कपड़े उन्होंने धारण किए हैं। उनका जो रंग है वो इतना गौर वर्ण है कि उनका रंग पूरा गुलाबी हो रखा है। माँ पद्मावती थोड़े से सांवले स्वरूप में है, उनका चेहरा लंबा है और सब वो सोने से लदी हुई है। सेविका को माँ अपने गर्भगृह में बुलाती है। सेविका अंदर जाती है। माँ का स्वरूप बहुत लंबा और बड़ा है, जिसको देखकर सेविका अभी सिर्फ यही देख पा रही है, वो उनके स्वरूप से बाहर नहीं निकल रही है। इसी बीच में माँ उसको कुछ आदेश करती हैं और वो आदेश जो है वो तमिल या कन्नड़ की लैंग्वेज है, जो सोना नहीं समझ पा रही है। उसको पता ही नहीं चल रहा है कि ये कौन सी लैंग्वेज में बात कर रही हैं। दोनों हाथ इधर उधर लगा के बातें कर रही हैं और ये कुछ बात हो जाने के बाद में सेविका कहती है कि माँ आप क्या बात कर रही हो, जो मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। माँ उस पर मुस्कुराती हैं और वो कहती है नहीं नहीं कोई बात नहीं, चलो अब हम तुम्हारे साथ चलने का हमारा समय आ गया है। तो वो कह रही कहाँ जाना है माँ? तो सेविका कहती है माँ अब मुझे आप तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए ले चलो। सेविका कहती है लेकिन माँ मुझे आपने बुलाया क्यों? तो माँ बोलती है कि तुम्हें कुछ कार्य दिया जा रहा है। वो कार्य सेविका को याद नहीं है कि क्या कार्य दिया है। कुछ ऐसी सीढ़ियाँ हैं जहाँ से वो चढ़कर जा रही है और उन सीढ़ियों पर चढ़ते हुए वो कुछ चीज़ को मतलब ज़ोर लगाकर उठा रही है या चला रही है, वो इस बात को नहीं समझ पा रही है, लेकिन बहुत कठिन कार्य उसको लग रहा है। उसे लेकर उसको जाना है और सीढ़ियों पर चढ़ते हुए जा रही है। बीच में हनुमान जी का एक स्थान मिलता है जहाँ पर भी वो कुछ धक्का सा मार रही है। कुछ ऐसी चीज़ होती है जिसमें वो एकदम से माँ उसके दिमाग से इस चीज़ को निकाल देती है कि माँ ने क्या बात बताई है और बोला है कि ये परीक्षा तुमको देनी होगी। तो सेविका कहती है आपने माँ मुझे फिर से चुना? तो माँ कहती है हाँ ये तो करना ही पड़ेगा, अगर हम जाएंगी तो हमको ले जाने से पहले तुम्हें ये परीक्षा देनी होगी। सेविका कहती है ठीक है माँ मैं करने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे बताइए कि अब मुझे क्या करना है। तो वो बोले कुछ नहीं, अब हम तुम्हें तिरुपति बालाजी के दर्शन कराती हैं। तो माँ इस तरह से उठती है कि मैं आपको क्या बताऊं, हवा में ही माँ के पैर तो ज़मीन पर ही नहीं पड़ते और माँ सेविका को दोनों तरफ से हाथों से ऐसे उठाती हैं। अब मैं सीन तो करके नहीं बता सकती भक्तों, तो इस तरीके से उठाती हैं और ये अपने आप को तिरुपति बालाजी के मंदिर में देखती हैं। तिरुपति बालाजी के मंदिर में प्रभु दोनों माताओं को देखकर बहुत आनंदित हो रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं और सभी तीनों आपस में कुछ बात भी कर रहे हैं, लेकिन सेविका को अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो तो बस प्रफुल्लित हो रहे हैं कि आज दोनों माँ एक साथ हैं। दोनों ही माँ ने इतने सुंदर स्वर्ण जड़ित वस्त्र के साथ इतना स्वर्ण पहना है कि सेविका तो ये सारा सीन देखकर पागल हो रखी है। उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि वो क्या करे और ये सब क्या हो रहा है। तभी भगवान की नज़र सेविका पर जाती है। सेविका जैसे ही देखती है कि प्रभु ने उसको देखा, वो भी मुस्कुराते हैं। तो वो कहते हैं इसको क्यों, फिर से इसको? तो माँ कहती है हाँ इसको फिर से। तो ये बात करके सेविका बोलती है माँ अंदर जाने लगती है। तो सेविका को दोबारा से दोनों माताएं हाथ से उठाकर गर्भगृह में अंदर ले लेती हैं। ये तिरुपति बालाजी मंदिर की बात चल रही है जो कि तिरुमाला में है। जब ये चीज़ होती है तो सेविका अंदर जाती है, लेकिन माँ कहती है ठीक है अब हम यहाँ से निकलती हैं, अब हम तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हैं क्योंकि तुमने वो परीक्षा पूर्ण कर ली है। तो माँ दोनों ही माँ अब गर्भगृह से निकलकर हमारे घर के लिए आने के लिए तैयार होती हैं। जैसे ही वो प्रभु के साथ, प्रभु तो रह जाते हैं, प्रभु तो पहले ही विराजित हो गए हैं, अब दोनों माँ आना शुरू करती हैं। अब जब जैसे ही दोनों माँ आती हैं, सेविका देखती है कि थोड़ा सा तभी सेविका कहती है ठीक है हम लोग चलते। जैसे ही गर्भगृह से बाहर निकलते सेविका की नज़र जय विजय पे जाती है। जय विजय जी बहुत बड़े बड़े श्री विग्रह में जो बाहर की ओर खड़े थे, क्योंकि माँ अब गर्भगृह से बाहर निकलकर सेविका के साथ
जल रही हैं। माँ खूब बड़े स्वरूप में है। जय विजय भी अपने श्री विग्रह उनके खड़े हैं, लेकिन श्री विग्रह झुक रहे हैं, माँ को प्रणाम कर रहे हैं दोनों तरफ से। उनके आगे के हाथ भी झुके हुए हैं, पीछे के हाथ भी झुके हुए हैं, और जो 4 हाथ है वो स्वयं के स्वयं वैसे ही हैं। सेविका देखती जा रही है, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है, और वो साथ में ये देखती है। तभी वहाँ से एक पंडित भागते हुए आता है और वो कहता है अपने दोनों तरफ अपने गालों पर हाथ मारते हुए, माँ क्या हो रहा है, माँ आप हमारा मतलब ये गर्भगृह छोड़ के कैसे जा रही हो माँ। तो माँ कहती है, थोड़ा हाथ हिलाती है और उसको आशीर्वाद देते हुए बोलती है, परेशान ना हो, अब इनके घर जाने का हमारा समय आ गया है, अब हमें जाना होगा। सेविका जब ये चीज़ देखती है तो उसको खुशी होती है और वो कहती है, और क्या, हमेशा से तुम्हारे पास ही तो थी माँ, अब तो माँ को जाने दो। और ये सोचकर माँ हमारे घर के लिए सेविका के साथ आ जाती है, और वो इस घर में जहाँ हमारा करुआ विराजित है, इस घर में माँ, दोनों माँ अपने चरण रखती हैं और गर्भगृह में आ जाती हैं। प्यारे भक्तों, ये लीला मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में सुनाई है। ये लीला इतनी बड़ी होती है कि सुनाते सुनाते 1.5 से 2 घंटा हो जाता है, और उसको वीडियोज़ में बता पाना बहुत टफ होता है। बस जो मेन होता है मैं आपको वो बता देती हूँ। ये स्वप्न लीला कोई भी साधारण लीलाएं नहीं है, मैं बार बार बता रही हूँ। और इस लीला का संदेश ये है कि हमको माँ ने बुलाया है, अब बुलाया है तो जाना पड़ेगा, है ना। और ये लीला भी पूर्ण होगी। अब क्या परीक्षा होने वाली है ये हम नहीं जानते। आज सुबह भी एक लीला हुई जिसमें बांके बिहारी जी करुआ के लिए, अक्षय तृतीया के लिए बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, और वो बताते हैं कि जो मनुष्य अक्षय तृतीया पे ठाकुर जी के लिए सेवा करता है, कोई भी कार्य करता है, उसका जीवन अक्षय पात्र की तरह हो जाता है, जिसका पुण्य सदैव अक्षय रहता है। तो ये सारी चीज़ें, वो लीला तो मैं अभी नहीं बता पाती क्योंकि लीला बहुत बड़ी है, लेकिन बहुत आनंदित लीला है। मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगी कल या परसों, जैसे ही मैं फ्री होंगी। अब प्रभु की ये दोनों ही लीलाएं जल्दी पूर्ण होने वाली है। एक लीला तो वैसे आधी आज पूर्ण हुई है, जो अभी तो मैं नहीं बता पाऊंगी आपको, लेकिन क्या क्या बताऊँ मुझे समझ ही नहीं आ रहा। कल ही आपको मालूम है कल पट खुले थे, तो आज का काफ़ी सारा काम हुआ, और हमें बहुत सारा काम भी करना होता है और बाकी तैयारियां भी करनी है। और अब माँ पद्मावती, माँ लक्ष्मी माता का भी संदेश आ गया है। हमें फिर से पुनः उनकी इस लीला को पूर्ण करने के लिए उनकी आज्ञा का पालन करना होगा। वो कैसे होगा वो भी मैं आपको जल्द ही बताऊंगी। तो आप सभी भक्तों को खूब सारा प्रेम, खूब सारा आशीर्वाद मिले ठाकुर जी का, सभी के जीवन में खूब पुण्य आए और सभी मनुष्य खूब भक्ति करें। राधे राधे। श्री हरिदास।